नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पीपीएफ के बारे में और जानेंगे कि हमें पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और इसमें आप कैसे अकाउंट खोल सकते हैं और अकाउंट खोलने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप पीपीएफ के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें पीपीएफ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि 15-20 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ही आप पीपीएफ में एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि जो इसका मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 साल का है और ये एक लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आप 15 साल तक अपने पैसों को निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप दो तरह से पैसा ले सकते हैं, या तो आप लोन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके अकाउंट को खुले हुए 3 साल का टाइम हो गया हो तभी आपको लोन मिल सकता है। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना होता है, जो आपको पीपीएफ अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होता है उससे 2% एक्स्ट्रा आपको पे करना होता है। और दूसरा, अगर आप अपने अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज़ करना चाहते हैं, आप अपने अकाउंट को 15 साल के लिए भी मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे केस में सिर्फ 2 ही कंडीशन में प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपके अकाउंट को मिनिमम 5 साल हो गए हों, तभी आप अपने अकाउंट को क्लोज़ कर सकते हैं। और जो दूसरी कंडीशन है, या तो आपका कोई फैमिली मेम्बर सीरियस कंडीशन में है जिसके लिए इलाज के लिए आपको ये पैसा चाहिए, या हाई एजुकेशन के लिए आपको ये पैसा चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट साथ में लगाने होते हैं, तभी आप पीपीएफ अकाउंट को क्लोज़ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आप अपने अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज़ करते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी भी लगती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं पीपीएफ के बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आपको 3 मेजर बेनिफिट मिल जाते हैं। पहला, ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है। दूसरा, ये एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, यानी कि पीपीएफ अकाउंट में जितना भी आपको अपने पैसे पर इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यानी कि जब आप 15 साल के बाद पैसा निकालेंगे या फिर बीच में भी अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपके पैसे पर जो भी इंटरेस्ट रेट आप अर्न करेंगे उसके ऊपर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होता है। और तीसरा, आपको मेजर जो बेनिफिट मिल जाता है वो है टैक्स रिबेट का। अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख रुपये तक पीपीएफ अकाउंट में अगर डालते हैं तो आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन इसमें अकाउंट खोल सकता है। तो दोस्तों, कोई भी भारतीय नागरिक इस अकाउंट को खोल सकता है, पर वो एक पर्सन सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। यानी कि अगर आपने एक अकाउंट खोल लेते हैं तो आप दूसरे बैंक में जाकर दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को दूसरे बैंक में या दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और आप किसी मैनर के नाम पर भी अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चों के नाम पर भी ये अकाउंट खोल सकते हैं और पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। मगर मैनर अकाउंट को कोई पेरेंट्स ही ऑपरेट कर सकता है, तो आप इस बात का भी ख्याल रखें। और कोई भी एनआरआई अब पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं पीपीएफ के नए रूल्स के बारे में, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 के बाद पीपीएफ में मेजर चेंजेस हुए हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि ढेर सारे इसमें टैक्स बेनिफिट इसमें मिल जाते हैं, लेकिन जैसे कि अब 2 तरह के टैक्स सिस्टम लागू हो गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पहले हमारे पास हर साल एक ही टैक्स स्लैब की ऑप्शन होती थी। अब इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास आने वाले हर साल में 2 तरह के टैक्स स्लैब अवेलेबल होंगे। अगर हम पुराने टैक्स स्लैब को लेकर रिटर्न भरने वाले हैं तो हम 80C सेक्शन के अंदर पीपीएफ में अभी 1.5 लाख की छूट ले सकते हैं। यानी कि जितनी रकम आपने पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कराई है वो आपकी इनकम में से घटाकर बाकी बची रकम पर ही इनकम टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप नए टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो 80C के अंदर पीपीएफ आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, जो इसमें दूसरा जो मेजर चेंज आया है वो इसके डिपॉजिट को लेकर है। जो पहले जो रूल था कि पहले आप जो डिपॉजिट करते थे वो रकम 100 रुपये के मल्टीपल में होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये रूल कुछ चेंज हो गया है। अब आप ये रकम 50 रुपये के मल्टीपल से भी डिपॉजिट करा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले आप 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये इस तरह से रकम जमा करवा सकते थे, लेकिन अब आप 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये यानी कि 50 रुपये के मल्टीपल में भी अपने अमाउंट को डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसके साथ ही एक मेजर चेंज और किया है गवर्नमेंट ने,
वो ये कि 1 अप्रैल 2020 से पहले आप पीपीएफ के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में केवल 12 बार पैसे जमा करवा सकते थे, लेकिन अब इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो रोज़ भी पीपीएफ के अंदर अमाउंट जमा करवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट अमाउंट का वही है कि 1.5 लाख रुपये पर फाइनेंशियल ईयर और मिनिमम अमाउंट 500 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर। नंबर ऑफ़ डिपॉजिट सिर्फ ज़्यादा किए गए हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ़ डिपॉजिट 12 थे, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डिपॉजिट आपके 365 हैं। आप चाहें रोज़ जमा करवा सकते हैं अपनी अमाउंट को। दोस्तों, जो एक और मेजर चेंज इसमें किया गया है, वो पुराने रूल के मुताबिक पीपीएफ का जब 15 साल का टाइम में जो पूरा हो जाता था, तो आप उसको 5-5 साल के 2 ब्लॉक्स में एक्सटेंड कर सकते थे, यानी कि पीपीएफ का अकाउंट का जो मैक्सिमम टाइम है वो 25 साल का था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप 15 साल पूरे होने के बाद भी जितनी बार चाहें उतनी बार 5-5 साल के लिए पीपीएफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई इसमें रुकावट नहीं है, कोई इसकी लिमिट नहीं रखी गई है। हाँ, जब आप एक्सटेंड करेंगे तो वो समय 5 साल का ही होगा। उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाती हैं। 15 साल पूरे होने के बाद आप चाहे तो विद डिपॉजिट अकाउंट को कंटिन्यूज रख सकते हैं, चाहे तो विदाउट डिपॉजिट भी कंटिन्यू रख सकते हैं। यानी कि आप चाहे तो हर साल मिनिमम 500 रुपये जमा करवाएं, और आप नहीं चाहते हैं तो वो भी ना करवाएं। साथ में एक और ऑप्शन भी दी गई है आपको कि अगर आप विदाउट डिपॉजिट अगर अपने अकाउंट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हर साल में एक विड्रॉल का मौका दिया जाएगा, जिसमें आप चाहे तो पूरी रकम पीपीएफ में अपने निकाल सकते हैं। और अगर आपने विदाउट डिपॉजिट का ऑप्शन लिया है तो भी आपको एक मौका साल में विड्रॉल का दिया जाएगा, जिसमें आप अपने पीपीएफ अकाउंट में उस दिन के बैलेंस का 60% अमाउंट तक निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आप ये अकाउंट कहाँ खुला सकते हैं। दोस्तों, आप ये अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं या फिर जितने भी ऑथोराइज बैंक हैं जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, इन सभी बैंकों में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आप कितना पैसा इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप पीपीएफ अकाउंट में 500 से 1.5 लाख रुपये पर फाइनेंशियल ईयर इसमें डाल सकते हैं। 1.5 लाख से ऊपर अगर आप पैसा डालते हैं तो आपको उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। दोस्तों, इसमें आपको एक फॉर्म ए फिल करके देना होता है और आपकी 2 फोटोग्राफ साथ में लगनी होती हैं, और इसमें आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देनी होगी, और साथ ही एड्रेस प्रूफ में आप वोटर आईडी, बिजली का बिल, पानी का बिल दे सकते हैं। और इस तरह आप अपना पीपीएफ में अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको पीपीएफ के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।